Well, in other news, in a startling revelation in the Uttar Pradesh conversion racket, agencies have revealed that Shangur Baba received 500 crore in foreign funding over the past 3 years. Out of this, 200 crore had been officially validated. 300 crore was routed through Nepal using illegal Hawala channels. According to the agency, over 100 bank accounts were opened in Nepal's border districts like Kathmandu. Well, these accounts receive funding from Muslim-majority countries, which includes Pakistan, Dubai, Saudi Arabia and Turkey. Agents in Nepal helped transfer this money to Baba Shangur, taking 4 to 5% commission. In many cases, money was deposited using cash deposit machines. Ayodhya district received the highest amount of funding, where it is being alleged that Hindu girls were converted to other religions. Authorities have begun examining 40 bank accounts linked to Shangur and his aides. बलरामपुर के उतरौला में जिस जमालुद्दीन और छांगुर बाबा की आलीशान कोठी के सामने से गुजरने वाले लोग भी हैरान होते थे कि आखिर इस कोठी के अंदर है क्या और ये कोठी कैसे बनाई गई है। वो आज कोठी मलबे का ढेर हो गई है। बीते 3 दिनों से लगातार 1 दर्जन बुलडोजरों ने एक्शन लिया और इस बुलडोजर की चपेट में आ गई जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की वो आलीशान कोठी, जिसमें खूंखार कुत्ते, विदेशी नस्ल के घोड़े और सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। बाउंड्री पर करंट लगाए हुए तार दौड़ते थे कि ताकि कोई भी अगर बाउंड्री पार करने की कोशिश करे तो उसको करंट का ऐसा झटका लगे कि उसे समझ में आए कि यह कोठी किसी आम आदमी की नहीं बल्कि जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की है। लेकिन अब यह कोठी नेस्त नाबूद हो चुकी है, मिट्टी का ढेर में तब्दील कर दी गई है। लगातार 3 दिनों में 24 घंटे तक लगातार बुलडोजर एक्शन हुआ और अब ये मिट्टी का ढेर में तब्दील हुई छांगुर बाबा की ये कोठी ये बता रही है कि कैसे प्रशासन जब निगाहें नजरे इनायत के बाद निगाहें टेढ़ी करता है तो जिस महल को उसकी मिली भगत से बनाया गया वो मिट्टी का ढेर बन जाता है। और अब ये एक्शन की एक शुरुआत है। कहा जा रहा है कि छांगुर बाबा के नेक्सस में शामिल कई और लोगों का भी अंजाम ऐसा ही होगा।